बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो के हेल्प से हम ये लर्न करना सीखेंगे कि जो हमारी आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर, वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्यों होती है। ठीक है, तो मैं आपके लिए दो मेथड लेके आया हूँ इसको प्रूव करने का। फर्स्ट मेथड तो शायद आप लोगों को मालूम होगा, सिंपल है। a प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, सो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। फिर क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी ए प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। हमें पता है कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। ठीक है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो हमने बी ए को ए बी से रिप्लेस कर दिया और ए बी प्लस ए बी 2ab हो गया और हमारा सिंपल वे में ये प्रूफ हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, बुक में भी गिवन है, आपको मालूम भी होगा। खास जो है हमारा वो सेकंड मेथड है। अब मैंने सेकंड मेथड में इसको ज्योमेट्री से प्रूव किया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अलजेब्रा में ये ज्योमेट्री कहाँ से आ गई। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको हम ज्योमेट्री की हेल्प से कैसे प्रूव करेंगे। देखो बच्चों, अगर ज्योमेट्री की बात कहाँ से आई माइंड में कि a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ अगर a प्लस बी हो तो उसका एरिया कितना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी स्क्वायर का एरिया जो होता है वो साइड लेंथ का स्क्वायर होता है। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई सपोज ये ए बी सी डी हमने एक स्क्वायर कंसीडर किया जिसका साइड लेंथ कितना है, a प्लस बी है। देखो a प्लस बी है ना, तो अब इसका एरिया कितना आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन इतना तो पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा क्योंकि इसका साइड लेंथ a प्लस बी है। ठीक है, अगर हमारा ये a है तो ये देखो बाइसिमेट्री, हमारा ये इधर वाला पोर्शन भी a हो जाएगा, अगर ये b है तो ये भी b हो जाएगा। इसको हमने b कंसिडर किया तो बाइसिमेट्री b, अगर ये a है तो ये भी a होगा। ठीक है, तो जो हमारा स्क्वायर ए बी सी डी है वो 4 रेक्टेंगल्स में बट गए, छोटे छोटे 4 रेक्टेंगल्स में बट गए। ठीक है, तो एक तो ये बात पता चली कि इस स्क्वायर का एरिया a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। दूसरी बात कि अगर हमने एक स्क्वायर को 4 रेक्टेंगल्स में बांटा है तो जो स्क्वायर ए बी सी डी का एरिया होगा वही हमारा चारों रेक्टेंगल के एरिया का सम भी होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर के एरिया को, ये जो 4 छोटे छोटे रेक्टेंगल्स हैं 1 2 3 4, इनका एरिया फाइंड करके सम करके इक्वेट कर देते हैं। ओके, सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इक्वल्स टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 रेक्टेंगल्स 1 2 3 एंड 4। सो एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4। और a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 क्या होगा, इसका साइड लेंथ a है। ठीक है, a इंटू ए बोल लो या फिर ये स्क्वायर है, स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर जो होता है रेक्टेंगल का स्पेशल केस होता है, तो a इंटू ए से लिखो या फिर साइड लेंथ का स्क्वायर से लिखो a स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 a स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 b इंटू ए लिखो या a इंटू बी लिखो। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ लिख दो, a इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 क्या आ गया, ए बी आ गया, a स्क्वायर प्लस ए बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 क्या होगा, अगेन ए बी या बी ए, तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 फिर ए बी लिख दिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 क्या होगा, बी इंटू बी, बी स्क्वायर। ठीक है, और यह साइड लेंथ के स्क्वायर से लिखो बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 आ गया हमारा ए स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 ए बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 ए बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 बी स्क्वायर।
ए बी प्लस ए बी इक्वल्स टू 2ab, सो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये आइडिया आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये प्रूफ। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।